भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव सता रूप है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के स्वरूप भवंती भावा भूताना मत एव पृथक विदा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही है। मन, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्दादि विषय ग्रहण किया जाता है, श्रीमद् भागवत में आया है कि श्री भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, अत मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें। मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा, जड़ चेतन गुण, दोषमय, विश्व की नकरतार आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरे के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणा अतीत की तरफ जानी चाहिए। मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है, ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस, तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वो मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। मत एवं पदों का प्रयोग करके भगवान मानो ये कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से ही होते, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो? जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं। ये गुण टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता। सोना तो सदा रहेगा, गहना बीच में बना है बाद में नष्ट हो जाएगा। मिट्टी सदा रहेगी, घड़ा बीच में बना है बाद में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते हैं। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले, उनका न परिवर्तन होता है न नाश। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सतोगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व, रज और तम गुण से युक्त नहीं है। वह सगुण इसलिए कहे जाते हैं कि उनमें वे दिव्य गुण है, भगवत्य गुण, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से वो युक्त है, इसलिए वो सगुण साकार कहलाते हैं। सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण बताया गया है।
जैसे मन्निष्ठ निर्गुणम स्मृतम मन्निकेतम तु निर्गुणम निर्गुणो मत्पाश्रय मत सेवाया तो निर्गुणा। जब सब कुछ भगवान ही है, ये एक प्रश्न है, जब सब कुछ भगवान है तो फिर सात्विक राजस तामस भाव त्याज्य क्यों है? उसको त्यागने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह हैं पर उनका प्राप्ति स्थान कर्तव्य कर्म है, यज्ञ हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल डोका नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वो खेती को जल खाद आदि से पुष्ट करता है जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का ही होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए परमार्थ पथ के पथिकों को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी दाने का है, पत्ती का डंठल का नहीं है, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है। हाँ, गौओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मुड मनुष्यों के लिए, ये तीनों भाव मनुष्यों को बांधने वाले हैं। अब वास्तव में गौओं के लिए भी नहीं है, इस तरह के डंठल तो पशुओं के लिए है। तो रजोगुण तमोगुण आदि गुण डंठल है और भगवान बाजरी का दाना है। तो ये डंठल उन पशुओं के लिए है जो अविद्या असीमता राग द्वेष अभिनिवेश आदि 5 कलेशों से बंधे हुए। पंच पाशे बध्यते इति पशु, 5 पाशों से बंधे हुए हो उन्हें पशु कहते हैं। तो ऐसे मूर्ख मनुष्य गुणों का संग करते हैं, उनके लिए वो है, वो उन्हें बांधने वाले हैं। इसलिए भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वो खाने के लिए नहीं है, ऐसे ही ये भले बुरे जितने भाव है वे भगवान का ही रूप है पर वो काम में लाने के लिए नहीं है, अपने काम के नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है, बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी ये नाना विधि भावों में भगवान नहीं है और भगवान में ये तामस राजस सात्विक आदि भाव नहीं है। बड़ी अद्भुत बातें हैं, खूब गहरी सूक्ष्म और मार्मिक है। गहराई से समझे तो साधारण आदमी भी समझ सकते हैं। बाजरे का उदाहरण संतों ने इतना सुंदर दिया है कि साधारण से साधारण आदमी किसान इसको समझ के वो ये निश्चय कर सकता है कि ये जगत है, ये डूरा है, पति है, कड़ब है और जगदीश है, वो बाजरे का दाना है। हमें बाजरे के दाने से प्रयोजन है, उनसे डूरा से उनसे वो तो उनके लिए मानी जगत के लिए, जगत की सेवा के लिए। शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियों है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है,
ये सब जगत के लिए है, और अपने लिए तो केवल जगदीश है और कोई अपने लिए नहीं है। भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। ये इस 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा। इस विवेचन से ये सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश ये जीव भी निर्लिप्त है। इस पर ये प्रश्न होता है कि ये जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे हैं। इसका विवेचन भगवान 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, भैया इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित किंतु ये संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन तीनों गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। त्रिभीर गुणमयेर भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामे भय परम अव्ययम्। ए भी त्रिभी गुणमय भावे मोहिताम, सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है। उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता है। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ एकात्म होने के कारण ये जीव जगत नाम से कहा जाता है। शरीर के जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना, शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से ये जगत नाम से कहा जाता है। जब तक ये शरीर के साथ अपना तादाद में अपनी एकता मानेगा, तब तक ये जगत ही रहेगा, जन्मता मरता ही रहेगा, कभी भी स्थायी नहीं होगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले, चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहमता हुई। शरीर के साथ अहमता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। ये उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहमता ममता मिट जाती है। ये सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से ये स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ ये स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना मोहित होना है, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे हैं, अत्यंत निर्लिप्त हैं और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की ये स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है।
कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, परंतु स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहमता ममता मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है। ये केवल माना हुआ है, इसलिए ये अस्वाभाविक हैं। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता है। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ, इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि है, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती, परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दें, तो ये संसार से ऊपर उठ जाता है, इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ गया है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।